Hello students, good evening students. So students, today is because of the light issue I can't able to take your class, ठीक है. and आप लोगों की बाद में क्लासेस थी, so we are not able to connect your live class. So today I am just recording a small lecture for you, ठीक है. किन्होंने कई बच्चों ने कल क्लास नहीं लगाया, कोई कल लेट आए थे, ठीक है. थोड़ा सा कल का और बिल्कुल हल्का सा आज के लिए मैं आपके लिए आई विल स्टार्ट डूइंग विद इट, ठीक है. सो आप लोगों को फिर सुनना है आराम से, ठीक है. जस्ट अ लेक्चर ऑफ हाफ एन आवर आपको सब सुनना है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिकली हम आज बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. सो आज हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की. सो अभी आप लोग बोलोगे मैम हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. हमने इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास पढ़ा, ठीक है. हमने इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास का एन पार्टिकल्स के लिए पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स किए. देन वी टॉक अबाउट टॉर्क, ठीक है. टॉर्क के बारे में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा हमने टॉर्क के बारे में, ठीक है. उसके बाद हमने टॉर्क किया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. देन वी हैव टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन का भी पढ़ा, ट्रांसलेशन मोशन का भी पढ़ा. देन वी हैव टॉक अबाउट द पार्शियल इक्विलिब्रियम. देन वी हैव टॉक अबाउट द एंगुलर मोमेंटम. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मैं अभी इसमें आ रही हूँ, ठीक है. एंड स्टूडेंट, इसमें इस चैप्टर में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब कुछ भी है, ठीक है. बट वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में, 4th चैप्टर के. सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट. अदरवाइज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब कुछ कर रखा है हमने. एंड दिस विल बी रिपीटेड इन दिस चैप्टर अगेन. तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट थिंग, ठीक है, जिससे हमारा चैप्टर काफ़ी कम हो जाता है ये, ठीक है. सो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली मेजर द मास ऑफ द बॉडी. सो नाउ स्टूडेंट्स कम टू द टॉपिक, ठीक है. तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सबसे पहले हम वी आर राइटिंग विद द सिंबल एम, आई सॉरी, ठीक है. हम किस सिंबल से राइट करते हैं इसको, आई से, ठीक है. अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने के लिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स सपोज यू आर मूविंग इन अ लीनियर मोशन, ठीक है. आप लीनियर मोशन में मूव कर रहे हो. आप लीनियर मोशन में मूव कर रहे हो तो आपके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो कितना फोर्स लगेगा आप कैसे निकालोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे निकालोगे. बट अगर वही बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव कर रही होती तो आप कैसे निकालते, ठीक है. आप उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, क्योंकि रोटेशनल मोशन में मूव करने के लिए बॉडी पे क्या लगना चाहिए, टॉर्क लगना चाहिए ना. सो कितना टॉर्क लग रहा है बॉडी पे, यू हैव टू फाइंड आउट दैट. सो आप क्या करोगे, इस लीनियर मोशन की इक्वेशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करोगे. कैसे कन्वर्ट करोगे, आप फोर्स को लिख सकते हो टॉर्क. आप लीनियर एक्सेलरेशन से क्या लिख सकते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन. और ये जो मास है लीनियर मोशन में, बॉडी का मास, ये रोटेशनल मोशन में एज अ मास नहीं आएगा. ये क्या आएगा, ये रोटेशनल मोशन में जो मास होता है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है. किस में कन्वर्ट हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी, ठीक है, दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ अ रोटेशनल मोशन, ठीक है. सो व्हाट इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मेरे पास, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्वांटिटी, इज द फिजिकल क्वांटिटी that measure the inertia of a body in rotational motion, of a body in rotational motion. अब आप मुझे बोलोगे मैम ये लाइन तो बड़ी कंफ्यूजिंग है, भैया आपने क्या बोल दिया, अभी तो कुछ समझ नहीं आया हमें कि क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या है, क्वांटिटी है जो मेजर करती है इनर्शिया. किसका इनर्शिया, रोटेशनल मोशन का इनर्शिया. तो अभी इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा. वी हैव टू रिकॉल व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है. वी हैव टू रिकॉल व्हाट इज इनर्शिया. तो आपने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था. व्हाट इज द इनर्शिया, इट इज अ इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, इनएबिलिटी of the body to change its state,
टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब इनर्शिया क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है इनर्शिया, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहती है। ठीक है, इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, एक बॉडी की जो स्टेट है वो अपने आप चेंज नहीं हो सकती। इफ अ बॉडी इज इन अ रेस्ट इट रिमेन इन अ रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन अ मोशन इट रिमेन इन अ मोशन। ठीक है, सो यू कांट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। सो अब एक बॉडी का कितना इनर्शिया है, अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में मूव कर रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो कितना इनर्शिया, हाउ यू मेजर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी to enable to bring the change in the state of a motion। बॉडी अपने आप से खुद से अपनी बॉडी के मोशन में चेंज नहीं ला सकती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। दिस इज ऑल्सो डिक्लेयर बाय द न्यूटन फर्स्ट लॉ ना, कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाते हो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो अपनी बॉडी का मोशन को चेंज नहीं कर सकती। ये पढ़ा आपने। बट हाउ यू मेजर द इनर्शिया, दिस इज द बिग क्वेश्चन, हाउ यू मेजर द इनर्शिया। आप इनर्शिया कैसे मेज़र करते हैं, हाउ यू मेज़र द इनर्शिया। सो आपको इनर्शिया को मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप चेक करते हो मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग इन अ लीनियर मोशन। ठीक है, अगर आपको बॉडी का मास पता है तो बॉडी का इनर्शिया भी पता होता है, बिकॉज इन अ लीनियर मोशन इफ द बॉडी हैव अ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर बॉडी का, हम कहाँ थे, बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा अगर बॉडी लीनियर मोशन में मूव कर रही है। किस में मूव कर रही है बॉडी, लीनियर मोशन में। अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर उसका मास ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा, अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, अगर उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है। ठीक है, यही इनर्शिया रोटेशनल मोशन में क्या बन जाता है, रोटेशनल मोशन में क्या बन जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दिस इनर्शिया बिकम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इनर्शिया बिकम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया in rotational motion। That means you can define the moment of inertia, that moment of inertia is a inability of the body to change its state in rotational motion। मतलब अगर एक बॉडी सर्कल में मूव करेगी या नहीं करेगी, अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो करती जाएगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट स्टेट इन रोटेशनल मोशन। बॉडी खुद से अपनी रोटेशनल मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। इफ़ इट इज़ अ मूविंग तो इट इज़ मूविंग, इफ इट इज़ इन अ रेस्ट तो इट इज़ रिमेन इन अ रेस्ट। तो आप ये कैसे मेजर करते हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मेजर करते हो रोटेशनल मोशन में, द मास ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है उसके मास से। अगर जो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर बॉडी का मास कम है तो उसका क्या होगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मतलब यहाँ पे अगर आप लीनियर मोशन में हो तो लीनियर मोशन का जो इनर्शिया है कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, अगर उसके ऊपर फोर्स लग रही है तभी वो करेगी, अगर नहीं लग रही है तो वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। अब बॉडी का इनर्शिया लीनियर मोशन में कौन डिस्क्राइब करता है, उसका मास, और यही इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है, पर किस केस में, रोटेशनल मोशन में। सो रोटेशनल मोशन में भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कौन डिफाइन करता है, कौन मेजर करता है, मास। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इन लीनियर मोशन मेजर बाय द मास ऑफ द बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अगेन द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इन अ रोटेशनल मोशन अगेन मेजर बाय द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अब आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ यूज़ करना है, रोटेशनल मोशन में जहाँ मास आता जाएगा वहाँ आप क्या यूज़ करते जाओगे, आई का सिंबल, दैट स्टैंड्स फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स यू। ठीक है, अभी मुझे लगा शायद समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, सो अभी सुनो मेरी बात। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास एक बॉडी है विच इज़ मूविंग इन अ एक्सिस, जो अपनी ये एक्सिस पे मूव कर रही है। और मैंने आपको बताया था अगर एक बॉडी के एक्सिस पे मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ रोटेशनल एक्सिस। अब इस बॉडी के अंदर ये सिस्टम है, दे हैव अ लॉट्स ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स।
एक का मास m1, एक का मास m2, एक का मास m3, ऐसे m4, ठीक है, mn, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अंदर mn तक। सो ये सब अपनी रोटेशनल मोशन से कितनी दूरी पे हैं, सॉरी, अपनी जो रोटेशनल मोशन की, जो अभी रोटेशनल मोशन में मूव कर रहे हैं सारे पार्टिकल, सिस्टम मूव कर रहा है तो सिस्टम के साथ के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होंगे, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे ऑल्सो मूविंग, ठीक है। जो जायंट व्हील घूमेगा तो आप भी उसके अंदर बैठे हो तो आप भी तो घूमेंगे ना। सो अगर ये मेरा सिस्टम है, इट इज़ मूविंग, तो ये सारे पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। सो ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम जो मूव कर रहा है, इनकी रोटेशनल एक्सिस थी ये, और ये अपनी रोटेशनल एक्सिस से पहला पार्टिकल r1 की दूरी पे, दूसरा पार्टिकल r2 की दूरी पे, तीसरा पार्टिकल r3 की दूरी पे, चौथा पार्टिकल r4 की दूरी पे, और जो nth पार्टिकल है दैट इज़ अवे rn की दूरी पे, ठीक है। सो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो? अगर आपको किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ठीक है, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो किसी भी बॉडी का, तो आप क्या करते हो, व्हाट यू विल डू, हाउ यू मेजर दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करते हो, इट इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है, बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, total mass of the constituent particle and the square of the distance of the particles from the axis of rotation, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितनी दूरी पे थे वो पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको nth पार्टिकल्स दिखाया, तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? अब पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, चौथे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड कर दोगे। सो पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? जो पार्टिकल होता है उसका मास और उसका डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मास कितना है? पहले पार्टिकल का मास था m1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना था? r1। सो r1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I2, मतलब द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल। सेकंड पार्टिकल का मास क्या था? m2, ठीक है, और उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, जहाँ वो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है हमने? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो ये कितना हो गया? r2 का स्क्वायर। फिर तीसरा पार्टिकल, उसका मास m3 और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r3 का स्क्वायर। चौथा पार्टिकल का मास m4 और उसका कितना है? उसका रोटेशनल मोशन है r4 का स्क्वायर। और अगर मेरे पास nth पार्टिकल्स हैं तो उसका मास mn और उसका डिस्टेंस क्या है? rn का स्क्वायर। सो दिस इज माई टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज़ द वे यू कैन फाइंड आउट द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको हम लोग क्या कर दें? ऐड कर दें, समेशन लगाएं। कहाँ से? पहले पार्टिकल से कहाँ तक? nth पार्टिकल तक। आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 गोज टू n। कैसे ऐड करना है? पहले सबके पार्टिकल्स का मास लेना है, टोटल मास लेना है, आपको टोटल मास लेना है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द टोटल मास विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, डिस्टेंस लेना है आपको पार्टिकल तक का, ठीक है। सो आई होप इट इज मतलब यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ठीक है, आई होप, ठीक है। सो ओके, अब आपके पास SI यूनिट क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? व्हाट इज अ SI यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? पता है किसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का SI यूनिट? डू यू नो दैट? नहीं पता होगा, कैसे? क्योंकि अब मैंने आपको बताया नहीं है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे मास, फॉर्मूला क्या है? मास इनटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मास का यूनिट क्या होगा? kg, और डिस्टेंस का क्या है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द SI यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? kg की जगह क्या आएगा? ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एंड रिमेंबर दिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसको यूज़ कहाँ करना है मैम? वेयर वी हैव टू यूज़ इट? देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ लीनियर मोशंस की इक्वेशन लिखती हूँ एंड मैं कुछ रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है। सो अब देखो, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम लोग मेजर, डिस्प्लेसमेंट कल ही मैंने बातें बताई थी। और रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता है मेरे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाता है मेरे पास वेलोसिटी
and here it becomes angular velocity. Velocity will be symbolized with the letter V and angular velocity with omega. Velocity क्या होता है? Change in displacement upon time. Angular velocity क्या होता है? Change in angular displacement upon time. Then acceleration. Acceleration with letter A. Acceleration क्या होता है? Change in velocity upon time. ठीक है. So angular acceleration क्या होगा आपके पास? Acceleration linear motion में acceleration, rotational motion में angular acceleration. Symbolize with the letter alpha. और क्या होता है ये? Change in angular velocity. मतलब यहाँ पे velocity upon time, यहाँ पे angular velocity upon time. ठीक है. अब linear motion में force, rotational motion में torque. फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल्स टू ma. अब इसी फॉर्मूला को अगर आपको रोटेशनल मोशन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? फोर्स की जगह पे टॉर्क, मास की जगह पे लीनियर मोशन में मास, तो रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. और यहाँ पे क्या है आपके पास? लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ बनेगी मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन इज हाफ mv². तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, और मास की जगह पे क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? दैट इज p इज इक्वल्स टू mv. एंगुलर मोमेंटम मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने पढ़ाया, आपको बताती हूँ मैं आपको. मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था L. That is linear momentum into the perpendicular distance or the radius of the circle. आप इसको एक और फॉर्मूला बना सकते हो यहाँ से. क्या है? लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ पे आएगा एंगुलर मोमेंटम. यहाँ मास है तो यहाँ पे क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. और यहाँ पे साथ में वेलोसिटी है तो यहाँ पे क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी. सो दीज आर टू फॉर्मूलाज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. ऐसे टॉर्क के भी दो फॉर्मूलाज होते हैं. एक तो ये बना ये बना F इज इक्वल्स टू ma के एनालॉग से. ठीक है. मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस से F इज इक्वल्स टू ma की हेल्प से. एक टॉर्क का अपना फॉर्मूला होता है विच इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे टॉर्क के भी दो फॉर्मूलाज होते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है लीनियर मोशन के अंदर, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है लीनियर मोशन के अंदर दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन द टाइम. और रोटेशनल मोशन में यही फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? फोर्स की जगह पे क्या आएगा? टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम की जगह पे क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम. तो हाउ दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इट. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द लीनियर मोशन, दिस इज द रोटेशनल मोशन. दोनों का कंपैरिजन जिसे बोलते हैं एनालॉग. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द एनालॉग, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, तो रोटेशनल एनालॉग क्या है फोर्स का? तो वो कौन है? टॉर्क. व्हाट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम? दैट इज एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. और एक चीज़ और याद रखना, टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. तो कहीं पे मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखा हो या टॉर्क लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, दे बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है. सो टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. गॉट माई पॉइंट? समझ आया? ठीक है. ओके. अब ऑन विच फैक्टर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स? on which factors movement of inertia depend? पहला फैक्टर होता है, फॉर्मूला क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? m इक्वल्स टू इंटू आर स्क्वायर, टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू द जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मास किससे मल्टीप्लाई करना है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब सबसे पहले वो किस पे डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? मास ऑफ अ बॉडी पे. दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, मतलब ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? वेयर आर द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड? पार्टिकल्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? ठीक है. तो द डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होंगे आर उतना ज़्यादा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना पास होंगे आर उतना ही कम होगा। तो अगर आर की वैल्यू चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज होगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा शेप एंड साइज पे, क्योंकि शेप एंड साइज चेंज होगा तब भी आर पे फ़र्क पड़ेगा, आर पे फ़र्क पड़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फ़र्क पड़ेगा। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओरिएंटेशन, आपकी ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो आर की वैल्यू चेंज होगी। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो मतलब इन दोनों से कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। और यहाँ डिस्टेंस भी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि पार्टिकल जितना दूर होंगे भाई आर की वैल्यू उतनी कम ज़्यादा होगी, जितने पार्टिकल पास होंगे आर की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली पार्टिकल्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्टेंस उनका कहाँ पे, जितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आर की वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, जितना पास डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आर का वैल्यू उतना ही कम होगा। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप वर्ड डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो आई होप, अभी मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगी, मैं को ज़्यादा नहीं पढ़ा रही क्योंकि वीडियो लेक्चर है, आप सुनो ध्यान से। मैं चाहती हूँ कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। मंडे को आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ रेडियस ऑफ गायरेशन। पर वो टॉपिक तभी समझ आएगा जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होगा। सो टुडे आई हैव ओनली डेल्ट विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी। कल भी मैंने थोड़ा समझाया था, आज मैंने थोड़ा और समझा दिया आपको। मतलब अब जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लगाया था उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कल का लेक्चर भी आज मिक्स कर दिया है। आज मैंने बहुत ही कम चीज़ बताई है आपको, कल का लेक्चर ही ज़्यादा मैंने डाला है क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई थी, ठीक है। सो अब मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबके टिप्स पे चाहिए। वो सिंपल है यार, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जैसे लीनियर मोशन में आप मास ले रहे हो तो रोटेशनल मोशन में आप मास नहीं लोगे, आप मास की जगह पे क्या लोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड द फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। इफ़ यू स्टिल फीलिंग एनी डाउट तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, ठीक है, पूछ सकते हो, बट प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ वेरी केयरफुली, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड डोंट स्पॉइल योर संडे टुमारो। सो रिवाइज दिस चैप्टर, जितना हो चुका है रिवाइज कर लो, ठीक है। आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि मंडे को आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। उसका डेरिवेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका वो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन और किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। सो वो मैं आपको मंडे पढ़ाऊँगी। सो प्लीज़ बिफोर दैट आप लोग क्या करो, पूरा अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ क्योरी एंड any kind of doubts you can freely ask me, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस संडे अहेड, ठीक है। बट प्लीज़ 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 आई एम अगेन रिपीटिंग, यूटिलाइज योर संडे, डोंट वेस्ट इट, इसको यूटिलाइज करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, गुड नाइट स्टूडेंट्स।